हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों आज हम लोग IBPS और RBPO क्लर्क के लिए रॉन्ग नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। क्लास 3 है, ऑलरेडी क्लास 2 और क्लास 1 हो चुकी हैं। तो क्लास 3 है ये, क्लास 4 है ये। क्लास 3 जो हमने की थी वो केसलेट DI के ऊपर की थी। तो ये क्लास 4 है। चलिए शुरू करते हैं इस पर हमारा सेशन। तो ये जो क्लास 3 लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्लास 4 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें कम से कम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को जो दिक्कत होती है दोस्तों वो रॉन्ग नंबर सीरीज में होती है। सभी को होती है। मिसिंग नंबर सीरीज में हमें सीधे मिसिंग फाइंड करना होता है, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में हमें ये नहीं पता कि कौन सा टर्म रॉन्ग है। उसके लिए हमें क्या लॉजिक ढूंढने होते हैं। तो चलिए जो ये आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला टर्म क्या करना है हमको, फाइंड रॉन्ग टर्म ऑफ द गिवन नंबर सीरीज, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या कौन सा टर्म रॉन्ग है। आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सीरीज़ दी हुई है 53, 82, 113, 146, 181, 220। तो ये सीरीज़ कैसी है दोस्तों, बहुत ही मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत ही ज़्यादा लंबा उछाल नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे इसमें, क्या क्या डिफरेंस का देखेंगे। सबसे पहले कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये कितने का डिफरेंस है, 9, 7 में से 5 गया 2। तो ये इन दोनों के बीच में 29 का डिफरेंस है। इनके बीच में कितना है, 3 में से 2 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 31 का डिफरेंस है। इनके बीच में कितना है, 6 में से 3 गया 3, 14 में से 4 में से 3 गया 33 का डिफरेंस है। इनके बीच में कितने का है, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इनके बीच कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 9, 10 में से 1 गया 9 और 21 में से 18 गए तो 39। तो ये 29, 31, 33, 35, 39, 30 मतलब 39। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि क्या है ये, 29 फिर 31 फिर 33 फिर 35, मतलब ऑड नंबर की सीरीज है। 35 का क्या आना चाहिए, यहाँ पर 37 का डिफरेंस आना चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा 218 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, मतलब 220 जो है वो हमारा क्या है, रॉन्ग टर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3, 12, 30, 56, 90, 132, 182। इसमें क्या आएगा, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा उछाल नहीं है सीरीज़ में। तो हम लोग क्या देखेंगे कि डिफरेंस के साथ ही जाएंगे। आप लोग भी देखिए डिफरेंस के साथ। तो जैसे मैं यहाँ देखूँ तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 50 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। यहाँ कितने का आ रहा है, 42 का आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है दोस्तों, तो 4 और 8 में से 5 गया 3, 34 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूँ। सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितने का आ रहा है, 9 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का है, 8 का है। यहाँ कितने का है, 26 का है। यहाँ कितने का है, 4 और 8 में से 5 गया 3, 34 का है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 और 9 4 13, 42 का है। यहाँ कितने का है, तो 50 का है। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दोनों के बीच 8 का डिफरेंस, फिर यहाँ दोनों के बीच 8 का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच में दोस्तों 8 का डिफरेंस। यहाँ कितने का है, यहाँ कितने का डिफरेंस बन रहा है, सॉरी सॉरी ये 18 का है ना ये। तो अभी भी इनके बीच में 8 का डिफरेंस, तो अब इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 8 का होना चाहिए। लेकिन है कितने का, ये 9 का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ जो 3 है उसकी जगह क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 12 में से जब 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ना सबका, जो इसमें डबल डिफरेंस का लॉजिक लग रहा है। और हमारा जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है, 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1, 9, 36, 81, 144, 225। तो ये जो नंबर हैं दोस्तों पहचाने नंबर हैं। ये किसी न किसी के स्क्वायर है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो 3, 6, 9, 12, 15। अब ये पूरा 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, लेकिन एक जो है वो 3 का मल्टीपल है नहीं। दोनों के बीच में यहाँ कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का। तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए था, मतलब 0। तो जो 0 और 3 में 3 का डिफरेंस, मतलब एक की जगह क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। इसका मतलब एक जो है वो हमारा क्या है, रॉन्ग टर्म है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर क्या है।
अब यहाँ जो है 97 108 205 313 518 831 1347, बड़ा अच्छा सा लॉजिक है इसमें। देखिए क्या क्या हो सकता है लॉजिक। अब मैंने पहले और दूसरे टर्म में को देखा तो मुझे देखा था कि ये पहले और दूसरे टर्म का जो ऐड करके तीसरा टर्म आ रहा है 8 7 15 और 10 और 9 19 और 1 20, हाँ आ रहा है। दूसरे और तीसरे को ऐड करके देखते हैं तो 8 5 13 और 1 2 और 1 3 313 भी आ रहा है। मतलब पहले को दूसरे टर्म को जोड़ा तो कितना आया, तीसरा आया। फिर दूसरे और तीसरे को जोड़ा तो चौथा आया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11 1 और 3 5 3 8, ये भी सही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 3 और 1 4, 8 5 13, मतलब 1349 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1347 है, मतलब ये हमारा रॉन्ग टर्म है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। -27 -15 -5 3 9 और 14। देखिए यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ भी मुझे डिफरेंस ही लगाना है। अब कौन सा टर्म रॉन्ग है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम डिफरेंस लगाएंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि कौन सा। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस लगाता हूँ। 9 में से 3 गया कितना, 6 आएगा। 9 में और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर अब इनके बीच का डिफरेंस देखना है किसके, तो हमें क्या देखेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो 3 -5 तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 मतलब 8 का डिफरेंस आ रहा है। फिर इनके बीच कितने का डिफरेंस आएगा, तो -5 -15 मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है। इनके बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये देखेंगे -15 माइनस का माइनस, फिर -27, इसका मतलब +27 हो जाएगा। 27 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, मतलब 12 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। तो 12 10 8 6। अब नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन है कहाँ है, कितना है यहाँ, 14 है। मतलब कितना है, 9 है, 5 है। तो 9 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए था दोस्तों, 13 आना चाहिए था। इसका मतलब जो है हमारा रॉन्ग टर्म क्या है, 14। 14 क्या है, रॉन्ग टर्म। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 42 126 504 25 × 25 और 15120। तो इसमें बहुत ही बड़ा उछाल है। पहले 21 था, अब ये कितना हो गया, ये हो गया कितना, 15,120। मतलब इसमें क्या लगेगा, एडिशन हो रहा है। एडिशन तो नहीं हो रहा, मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है देखते हैं। 21 में क्या किया इसने, 2 का गुणा कर दिया, तो 21 दूनी कितना, 42 हो गया। फिर इसमें इसने क्या किया, 3 का मल्टीपल किया, तो 3 दूनी 6 4 3 12 हो गया। ठीक है, इसमें क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो 6 चौके 24 की 4 हाथ पे आई, तो 12 चौके 48, 2 50 504। ठीक है, ये भी सही है। अब इसमें क्या करना चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 चौके 20 और 5 25 आना चाहिए था, लेकिन है क्या यहाँ 25 25 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। और फिर हम एक बार और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 सौ तुम 6 दूनी 12, 1 25 छिक्का 150 और 1 51, मतलब 151 और 20, मतलब ये सही है। और ये क्या है, 25 25 रॉन्ग टर्म है। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 17 32 77 215 और 212 और 615। अब इसमें क्या लगेगा देख सकते हो आप लोग, करके बताइए। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 5 17। तो हम लोग यदि इसमें डिफरेंस लगाएं तो कितने का डिफरेंस लगेगा, यहाँ 5, यहाँ कितना, 12 में 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1 15। ठीक है, यहाँ कितने का लग रहा, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4 45। यहाँ कितने का डिफरेंस लग रहा है, 12 में से 7 गया 5 और 20 में से 7 गया 13। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4। तो ये क्या है, 5 थी 15, 15 थी 45, 5 थी 15, 15 थी 45, 45 × 3 करेंगे तो 135। अब इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आना चाहिए, 135 × 3, 5 थी 15, 1 13 39 और 1 इतना नहीं 405, लेकिन आ कितना रहा है, ये 403 आ रहा है। मतलब आना चाहिए था डिफरेंस कितने का, 405 का। अब हमको 405 और 212 को जोड़ना है, तो 5 6 7
और 1 और 4 2 6 मतलब 617 होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ 615 है, मतलब 615 हमारा रॉन्ग टर्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 80, 81, 82, 86, 95, 111, 136। अब इसका नेक्स्ट रॉन्ग टर्म क्या है, देखिए आप लोग भी सॉल्व करिए। तो रॉन्ग टर्म हम लोग देखेंगे, डिफरेंस लगाकर देखते हैं। तो यहाँ कितने का है, 1 का डिफरेंस। यहाँ कितने का है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ कितने का है, 5 का है। यहाँ कितने का है, यहाँ है 9 6 15, 9 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ आपका डिफरेंस है 11 और 5, 16 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 25 का डिफरेंस है। तो हमको जो लास्ट के 3 टर्म है तो क्लियर है, स्क्वायर दिख रहे हैं। ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो ये कितने का, 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा ही दिख रहा है। 25 16 9, तो यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। यहाँ 5 है, यहाँ 4 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। तो एक्चुअली में 4 ही है ये, 6 में से 2 गया, 4 ही है, सॉरी ये 4 है। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर ये भी मिल गया। ठीक है, ये 4 ही, 6 में 86 में से 82 गया, 4 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। तो ये 5 का, ये 4 का, ये 3 का, ये 2 का। अब यहाँ कितने का, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ कितने का, 0 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब यहाँ 0 होना चाहिए था इनके बीच का डिफरेंस। मतलब 80 की जगह 81 होना चाहिए था, और 80 क्या है हमारा रॉन्ग टर्म है। ठीक है, 80 की जगह कितना होना चाहिए था, 81 होना चाहिए था, और 80 हमारा रॉन्ग टर्म है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, 2194 1725 1328 997 726 510। ये भी नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं। किसी न किसी के ये क्या है दोस्तों, क्यूब है। क्यूब है, लेकिन उनमें से क्या किया गया, या तो घटाया गया है या जोड़ा, तो इसमें घटाया गया है। आप लोग देख सकते, ये 510 देख के मुझे 512 की याद आ गई। और 512 कितने का होता है, 8 का क्यूब होता है। तो इसने क्या किया है, 8 के क्यूब में 2 को घटा दिया। 726 किसका होता है, 9 का क्यूब नहीं होता है, 729 होता है। तो 729 में से क्या किया है, 9 का क्यूब में से इसने 3 को घटा दिया है। ये कितने का होता है, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 में से 3 को घटा दिया, मतलब 10 के क्यूब में से 3 माइनस कर दिया। 13 1331 किसका होता है, 11 का क्यूब में से फिर क्या किया है, 3 घटा दिया है। 11 के क्यूब में से 3 घटाएंगे तो 1728 आएगा। 1728 होता है कितने का, 12 का क्यूब। 12 के क्यूब में से इसने 3 घटा दिया है। और 2197 होता है 13 का क्यूब में से 3 घटा दिया है। सब में 3 घटा रहे हैं, लेकिन भाई इनके साथ क्या किया है, इन्होंने 2 घटाया है। तो 512 में से जब भी 3 घटाना चाहिए, मतलब 509 आना चाहिए था। तो ये आया कितना, 510, मतलब 510 हमारा क्या है, रॉन्ग टर्म है। आना चाहिए था कितना, 509। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका ये हम होमवर्क दे रहे हैं, 6 7 10 15 22 33, इसमें इसका रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना है कि इसका रॉन्ग टर्म कौन सा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने लॉन्ग टर्म के किए, अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी, आशा करता हूँ आप लोगों की। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।